हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि बायोलॉजी की स्टडी ह्यूमन की लाइफ में किस तरह से बेनिफिशियल है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ, ये आज का क्वेश्चन है। तो अगर इसको हम टू द पॉइंट देखेंगे तो काफ़ी लंबा इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ में बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारी फील्ड में अलग अलग बेनिफिट हैं। तो अगर टू द पॉइंट इसको हम देखते हैं तो काफ़ी लंबा आंसर बनेगा इसका। लेकिन अगर हम शार्ट में देखें तो हम एक स्टडी तो ये होती है कि पॉजिटिव देखना, और एक स्टडी ये होती है कि किसी चीज़ को नेगेटिव करके देखना। तो दोनों ही अगर इसके हम पहलू को देखें तो पॉजिटिव करके देखना और नेगेटिव करके देखना, हमारा मतलब ये है कि कई बार कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं पता होती है। ये कोई चीज़ है और हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं, उससे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो चूंकि हम इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं उसके कि हमें उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हमारे पास है। लेकिन अगर वो चीज़ मिस हो जाए, वो चीज़ गायब हो जाए, हम वो चीज़ खो दें, उस चीज़ को हम हमारे पास वो चीज़ न रह जाए, तब उसकी कमी जब हमें महसूस होती है, ये उसका नेगेटिव स्टडी वाला पहलू हुआ। तब जब उसकी कमी महसूस होती है तब हमें ये आइडिया होता है कि उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट था, क्या क्या उससे हमें बेनिफिट था। जैसे हम अपनी लाइफ में मोबाइल का बहुत यूज़ करते हैं, अब आमतौर से मोबाइल यूज़ किया जाता है। मोबाइल हमारे पास है तो उसका बहुत ज़्यादा हमें कोई उसकी बेनिफिट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जिस टाइम हमारा मोबाइल गायब हो जाए, हमारे पॉकेट में मोबाइल हो, और ये हमेशा आमतौर से रहता है, हम कहीं गए पॉकेट में मोबाइल है और हम उसका बहुत यूज़ किया करते हैं, लेकिन उसके एक एक बेनिफिट को हम ऐसा नहीं कि हर वक्त अपने जहन में रखते हैं, याद रखते हैं। लेकिन जिस वक्त ये पता चले कि हमारा मोबाइल गायब हो गया तो उसी वक्त सारा कुछ पता चलने लगेगा कि उसमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर थे, चले गए, बहुत सारे ईमेल चले गए, बहुत सारे पासवर्ड चले गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए, बहुत सारे फोटोज चले गए, मतलब पूरी फिर बहुत सारा कुछ उसमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या वो बेनिफिट दे रहा था और उससे क्या क्या हमारे जो फ़ायदे हो रहे थे और क्या क्या अब हमें उसका नुकसान हो रहा है। तो सारा कुछ फिर हमें आइडिया होने लगेगा। तो इसी तरह से हम बायोलॉजी को अगर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट है, तो हम इस तरह से देखते हैं कि बायोलॉजी को अगर हम अपनी लाइफ से निकाल दें, एक पल के लिए हम ये सोचें कि बायोलॉजी जैसी स्टडी हमारी लाइफ में नहीं है, हम बायोलॉजी को नहीं जानते, तो हमारी लाइफ में क्या बचेगा। बायोलॉजी एक बहुत डेवलप साइंस हो चुका है, बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हो चुके हैं। अगर हम बायोलॉजी को निकाल दें तो हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो मेडिकल साइंस है इसकी तरफ। तो अगर मेडिकल साइंस की तरफ देखें तो मेडिकल साइंस के फिर दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो मेडिसिन वाला पार्ट हो जाएगा, एक डिजीज वाला पार्ट हो जाएगा। तो मेडिसिन वाले पार्ट को अगर हम देखें तो फिर जब हम बायोलॉजी को अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो फिर मेडिसिन में भी बहुत कुछ हमें अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि प्लांट से बनते हैं। प्लांट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे एल्कोलाइड्स होते हैं, उससे बनते हैं। और बहुत सारे जो मेडिसिन है वो एनिमल से बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। तो ये जब हम बायोलॉजी को अपनी लाइफ से निकालेंगे तो फिर मेडिसिन भी बहुत सारी हमें अपनी लाइफ से निकालनी रहेंगी, पूरा मेडिकल साइंस हमें अपनी लाइफ से निकालना रहेगा। और उसका जब दूसरा पहलू हुआ डिजीज, तो फिर जब हम बायोलॉजी को अपनी लाइफ से निकालेंगे तो फिर ना हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर ह्यूमन की बात करें तो ना हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में आएगी, ना ह्यूमन की बॉडी कैसे वर्क करती है, और ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उनकी कमी से क्या हो सकता है। ये सारा कुछ हमारी नॉलेज से निकल जाएगा, ये सब हमारी नॉलेज में नहीं रह जाएगा। तो ना तो मेडिकल साइंस फिर हमारी नॉलेज में रह जाएगा, मेडिकल साइंस का जो मेडिकल वाला पहलू है, मेडिसिन वाला पहलू है, वो भी निकल जाएगा। और ना ही जो पैथोलॉजी वाला, और ना ही ये जो पैथोलॉजी वाला डिजीज़ वाला पहलू है, ये भी रह जाएगा कि हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई डिजीज़ क्यों हो रही है, किसकी कमी से हो रही है, क्या हम लें तो उसकी कमी दूर हो जाए। ये सारा कुछ बायोलॉजी से ही पता चलता है। तो एक मेडिकल वाला पहलू पूरा हमारी लाइफ से निकल जाएगा। अगर हम फूड की तरफ आ जाएं तो फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और ये भी हमें इसके बारे में बहुत हेल्प करता है बायोलॉजी। तो अगर बायोलॉजी को हम अपनी लाइफ से निकाल दें तो बहुत सारे फूड जो है, जो बायोलॉजी के आने पर, जो बायोलॉजी की स्टडी से फिर वो डेवलप किए गए, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो जेनेटिकली डेवलप किए गए। बहुत सारे पहले ऐसा होता था कि क्रॉप का प्रोडक्शन इतना नहीं होता था, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनको इस तरह से बनाया गया कि वो उनका साइज़ छोटा रहे, क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट इस तरह से कि फ्रूट में वो जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसका साइज़ छोटा होता है।
वो फ्रूट जो होते हैं वो ज़्यादा उसमें लगते हैं, उनका यील्ड ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बहुत सारे एनिमल्स इस तरह से जिसको लोग मीट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप चिकन ले लें, hen ले लें, तो उसमें फिर क्या हुआ कि जो एग वाले चिकन थे, जो एग वाले hen हैं, उनको इस तरह से किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें। जिनको मीट के तौर पर यूज़ किया जाता है, उनके लिए इस तरह से उनको जेनेटिकली इस तरह से उनको बनाया गया कि उसमें जो मीट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उनका वेट ज़्यादा बढ़े। तो ये सब बायोलॉजी से ही पॉसिबल हुआ। अगर हम बायोलॉजी का नॉलेज अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो ये इन्वायरमेंट है उसका भी नॉलेज हमारी लाइफ से निकल जाएगा। पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ हमारी लाइफ से निकल जाएगा। बायोलॉजी का भी नॉलेज हमारी लाइफ से निकल जाएगा। तो ये सारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो प्लांट से लिए जाते हैं, जो एनिमल से लिए जाते हैं। बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है, वो सब बायोलॉजी के नॉलेज से ही चल रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। ये तो उसका नेगेटिव पहलू हुआ। अगर इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखना चाहें, एक टू द पॉइंट, तो फिर आप एक एक पॉइंट करके देख सकते हैं कि बायोलॉजी का हमारी लाइफ में कहाँ पर क्या बेनिफिट होता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो फूड में देखेंगे, तो उसमें क्रॉप में देखेंगे, फिर क्रॉप में आप देखेंगे कि क्रॉप का किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया गया, किस तरह से हाइब्रिड प्लांट बने। ये सब जो बायोलॉजी का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ा, तभी इस तरह के प्लांट बनाए गए कि हाइब्रिड प्लांट हो, या इस तरह से प्लांट है कि जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या इस तरह से प्लांट हैं जो डिजीज़ कम होता है, या इस तरह से भी प्लांट्स होते हैं जो कई सारे सीजन में वो ग्रो कर सकते हैं, पूरे साल वो ग्रो कर सकते हैं, पूरे साल वो फ्रूट दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, जो फूड इंडस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ बायोलॉजी का रोल है। आप क्रॉप में देखेंगे तो बायोलॉजी का रोल है, आप मेडिकल में देखेंगे तो बायोलॉजी का रोल है। तो इस तरह से आप टू द पॉइंट देखेंगे तो बहुत सारी फील्ड हमारी लाइफ में आएगी जहाँ पर बायोलॉजी के नॉलेज से ही वो सारा कुछ चल रहा है। और इसी के साथ साथ बायोलॉजी का इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हम लोग पढ़ते ही हैं, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें उसका इकोनॉमी वाला पहलू पढ़ाया जाता है कि कौन से प्लांट का कहाँ क्या यूज़ है, कौन से एनिमल्स का कहाँ पर क्या यूज़ है, कौन से प्लांट्स किस तरह से बेनिफिशियल है, कौन से टिम्बर के लिए प्लांट है, कौन से मेडिसिन के लिए प्लांट है, किन प्लांट का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किन को फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये सारा कुछ एक जो इकोनॉमी वाला एक जो साइड है वो भी ह्यूमन की लाइफ पर असर डालेगा अगर बायोलॉजी का नॉलेज नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि बायोलॉजी की स्टडी हमारी लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में किस तरह से बेनिफिशियल है, तो उम्मीद करते हैं सारे पहलू आपके जहन में आ गए होंगे और आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।